तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 4141 जो आपकी 7/10/2020 की वर्कशीट है, यानी कि 7 अक्टूबर की। इसके अंदर बेटा हमारा वही टॉपिक चल रहा है, वही चैप्टर नंबर 4 यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा होमोलोजस सीरीज। होमो का मतलब होता है एक जैसा, लोजस का मतलब जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है जो रिप्लेस करती है किसी को। ठीक है, तो देखिए वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट द कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम एंड अदर एटम्स दीज चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमने बोला था कि कार्बन की लंबी लंबी ऐसे श्रृंखलाएं चेन्स बनती हैं, उनके ऊपर हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन और कुछ ऐसी चीजें क्लोरीन ब्रोमीन हैलो ग्रुप जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब अल्कोहल लगा ना, तो अल्कोहल की अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अल्कोहल जल्दी से आग पकड़ लेता है, अल्कोहल इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अब फॉर एग्जांपल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H9OH सबकी सेम होगी क्योंकि सारे ही अल्कोहल हैं। ठीक है, कोई इथाइल अल्कोहल है, कोई मिथाइल अल्कोहल है, कोई कुछ भी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अल्कोहल्स हैं। Such a series of compounds in which same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। ऐसी एक कंपाउंड्स जिनके अंदर सेम एक ही फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट होता है हाइड्रोजन की जगह पे, उसको बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। ठीक है, अब ये होमोलोजस सीरीज जो होती है ना, ऐसे लंबी लंबी बनती जाती है। अब एक से पहले से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे जाओगे ना, तो पहला और दूसरे के बीच में एक CH2 का फर्क होगा, यानी कि पहले से दूसरे पे जाओगे तो पहले वाले में CH2 ऐड कर दो, दूसरा बन जाएगा। फिर दूसरे से तीसरे पे जाना है तो तीसरा बनाना है तो फिर CH2 ऐड कर दो, चौथा बनाना है तो फिर CH2 ऐड कर दो। मतलब अगर आपने आगे आगे बढ़ना तो हर स्टेप के अंदर आपको CH2 ऐड करना पड़ेगा। इफ यू लुक एट द फॉर्मूले सक्सेसिव कंपाउंड से CH4, C2H6, दिस डिफर बाय आ CH2 एंड यूनिट एंड C2H6। अब देखो CH2 एंड C2H6, अब ये CH4 था मेरे पास, मैंने इसके अंदर CH2 और ऐड कर दिया। अब C कितने हो गए बेटा, 1 और 2, तो कितने लिखूं मैं, C2। H पहले 4 थे और 2 ये हो गए, तो H कितने हो गए, 6, तो C2H6 बन गया ना। दोनों के अंदर किसका फर्क है, CH2 का। और C2H6 और C3H8 में भी CH2 का फर्क है, इसके अंदर ऐड करके देखो। ठीक है, तो ये फर्क आ रहा है ना, तो यही फर्क जो है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा आगे की। Try to answer what is the difference between next pair propane C3H8 and butane C4H10। साफ पता लग रहा है बेटा डिफरेंस क्या है, CH2 का। ठीक है, एक कार्बन का, इधर देखो 4 कार्बन है, उधर 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन का फर्क आ गया। इधर 8 कार्बन है, इधर 10 कार्बन है, तो 2 कार्बन का फर्क आ गया। तो कितने का फर्क है, CH2 का। नेक्स्ट, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस between these pairs? The atomic mass of carbon is 12U and atomic mass of hydrogen is 1U। ये आप करोगे, कैसे करोगे, ऐड कर दो जितने कार्बन है, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है। एटॉमिक मास आपको दिया हो बेटा, देखो मैं एक का निकाल के दिखाती हूँ। C3H8 का मास कैसे निकालोगे आप, C कितने हैं, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 का कितना है, 12 यूनिट, प्लस H कितने हैं, 8, और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यूनिट। ठीक है, 12 3 36 प्लस 8 कर दो, 36 और 4 40, कितना आ गया, 44 यूनिट्स, यानी कि U। C3H8 का आ गया, हमने निकालना है C4H10। नेक्स्ट किसका, C4H10 का निकालेंगे, तो 4 × 12 प्लस 10 × 1, ये लिखा, 4 8 12 48। ठीक है, प्लस का 10 कितना बन गया, 58 यूनिट्स। तो 44 - 58 कर दो। ठीक है, आपके पास यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, 14 आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से निकाल लो। तो 14 यूनिट्स जो है वो डिफरेंस आ गया। वैसे मैंने निकाल ही दिया, मैंने बोला था कि आप निकालोगे, पर कोई बात नहीं, बच्चे बहुत शैतान होते हैं, बताते नहीं है कि आप करवा रहे हो मैं। ठीक है, तो ये हो गया C4H10 का, ये था C3H8 का। ओके, तो 40 जो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। सिमिलरली टेक द होमोलोजस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट मेंबर क्या होता है, एक कार्बन,
इथीन, मिथ इथ, 2 कार्बन से बनेगा। अब एल्कीन है, डबल बॉन्ड कम से कम 2 कार्बन हमें चाहिए होते हैं, तो 2 कार्बन मिथ और इथ, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है इथ, एक के लिए मिथ, तो सबसे पहला क्या बनेगा मिथीन, फिर प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, आगे बनते जाएंगे। जैसे इथीन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, What is the formula of ethene and the succeeding member has the formula C3H6। आपको देखो सक्सीडिंग का दिया हुआ है C3H6। अब क्या है इसका प्रोसीडिंग, हमने आगे वाला पीछे वाला निकालना है, तो इसमें से CH2 निकाल दो। अगर आपने सक्सीडिंग वाला निकालना है तो CH2 ऐड कर लो, अगर प्रोसीडिंग वाला निकालना है तो CH2 माइनस कर दो। इसमें से अगर मैं CH2 निकालूं तो C निकाल दिया, एक तो मेरे पास C2 बन गए, और 2H निकाल दिया तो CH4 बन गया इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या बना C2H4, ठीक है। नेक्स्ट हमें C4H8 दिया है, नेक्स्ट हमें C5H10 दिया है। डू दे ऑल्सो डिफर बाय CH2? यस, बिल्कुल डिफर कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे कार्बन होगी तो कार्बन हो गया, यहाँ पे 6 थी और यहाँ पे 8 है तो CH2, यहाँ पे 8 थी, यहाँ पे 10 है, फिर H2, और यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 5 कार्बन है तो CH2। यस, करते हैं। इथीन का फॉर्मूला ये रहा, और डो दे ऑल्सो डिफर बाय CH2 यूनिट्स, तो देन यस, ओके। नेक्स्ट, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड? अभी क्या रिलेशन है कि हर एक प्रीसीडिंग मेंबर में कितना फर्क आ रहा है, CH2 का फर्क आ रहा है। हर एक प्रीसीडिंग मेंबर, सक्सीडिंग मेंबर में, सक्सीडिंग मतलब जब भी हम आगे आगे जा रहे हैं तो हर एक के अंदर CH2 ऐड करना है हमने, तो रिलेशन क्या हो गया, CH2 ऐड कर रहे हैं, सबके अंदर यही एक चीज कॉमन है हमारे पास, ओके। नेक्स्ट, द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। जर्नल फॉर्मूला क्या है एल्कीन्स का, CnH2n, और N कहाँ से शुरू होना चाहिए, 2 से। एल्कीन का ये फंडा है, N जो है आपका 2 से शुरू होना चाहिए। कैन यू सिमिलरली जनरेट द जर्नल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस? तो अल्केन्स का होता है बेटा CnH2n प्लस 2। आप N = 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से करोगे तो C और H कितना बनेगा 4, मिथेन, CH4 पहला हमारा एल्केन होता है, ठीक है। और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। एल्काइंस अब ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड कम से कम 3 कार्बन आपको चाहिए उसके अंदर, कम से कम 3, क्योंकि देखो एक तो आप रखोगे तो अकेला C बचेगा, अकेले कार्बन के अंदर ये तो 2 - 2 0 हो गया ना, तो अकेले के साथ तो बॉन्ड बन नहीं सकता। अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो ये बन गया मेरा 2 2 are 4, तो C2H2। अब ये बनेगा कुछ 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, कैसे, ये 3 बॉन्ड बन गए यहाँ पे। अब इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड है और इसके भी 3 बॉन्ड है, तो एक H लगा दो, बन जाएगा। ये तो सिंपल बात है, बन जाएगा। तो सब कम से कम आपका N जो है वो 2 होना चाहिए, आप 3 से भी कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो एल्कीन और अल्काइन में आपने ध्यान रखना है कि आपका N 2 से शुरू होना चाहिए, मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। अल्केन जो है वो N = 1 पे भी काम करेगा। तो ये फॉर्मूलाज आपने लिखने हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखने बेटा। N जो है वो पैर में लिखने हैं, यहाँ पे टाइपिंग ऐसे ही होती है तो मैंने ऐसे लिख दिए, ओके, क्लियर हुआ। प्रॉपर्टीज क्या होती है होमोलोजस सीरीज की, तो देख लीजिए। द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोजस सीरीज, ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो हर एक स्टेप के अंदर, हर एक ग्रेडेशन के अंदर, ग्रेड्स आप पढ़ते हो ना, फर्स्ट ग्रेड में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ये आपकी ग्रेडेशन हो रही है, आगे आगे जा रहे हो। ऐसे जब हर बार CH2 ऐड करते जाते हो, इनकी भी ग्रेडेशन होती है। अब मास बढ़ रहा है, जैसे आप फर्स्ट से सेकंड क्लास में गए हो, आपका भार बढ़ा, सेकंड से थर्ड में गए हो, फिर आप और बड़े हुए, फिर थर्ड से फोर्थ में फिर और, फिर फिफ्थ में फिर और, फिर सिक्स्थ में फिर और, तो आपका मास भी तो बढ़ता जा रहा है ना। तो हर एक स्टेप के अंदर जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो इंक्रीज होगा। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। अब चेंजेस क्या आएंगे, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो इंक्रीज हो जाएंगे। एक थोड़ी सी चीज को मेल्ट कराना है, आधा किलो चीज को, एक 2 किलो चीज को मेल्ट कराना है, फर्क तो पड़ेगा ना। एक आधा लीटर पानी उबालना है, एक 10 लीटर पानी उबालना है, फर्क पड़ेगा। दिया सॉलेबिलिटी ने पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन। अब सॉलेबिलिटी भी तो होगी, आपने एक मुट्ठी चीनी जो है वो पानी के अंदर घोलनी है और एक किलो चीनी है वो घोलनी है, फर्क तो पड़ेगा ना सॉलेबिलिटी का, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है।
but the chemical properties which determined solely by the functional group remain similar in a homologous group। अब जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो सिर्फ निर्भर करेगी आपके फंक्शनल ग्रुप के अंदर कि अल्कोहल लगा है, एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है या हेलो ग्रुप लगा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसमें इसका कोई भी फंडा नहीं है कि एक से दूसरे पे ग्रुप पर अगर आप जाओगे एक बार CH2 ऐड करो या 2 बार CH2 ऐड करो तो ये नहीं है कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएंगी या कुछ फर्क आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका बदलता है तो जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट, नोमेनकल्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये आपको बहुत आगे तक परेशान करेगा अगर आप साइंस रखते हो नेक्स्ट ईयर, उसके बाद में +1-2 करने के बाद में फिर साइंस रखते हो, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत परेशान करेगा। ठीक है, द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स इन ए होमोलोजस सीरीज आर बेस्ड ऑन द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स फेरेज बिफोर एंड सफिक्स एंड फेरेज आफ्टर। ये इतनी चीजें होती हैं, प्रीफिक्स, फेरेज बिफोर, सफिक्स, फेरेज आफ्टर, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अल्कोहल है ना, ठीक है, तो अल्कोहल के पीछे OL लगता ही लगता है। ठीक है, और कार्बन जितने होंगे उसके वजह से मिथ, इथ, प्रोप, बुट लगेगा। एक कार्बन है तो मिथ लगेगा, 2 है तो इथ लगेगा, 3 है तो प्रोप लगेगा, 4 है तो बुट लगेगा, 5 है तो पेंट लगेगा। वैसे ही अल्कोहल के केस में मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। अब ये जो ओल आ रहा है ना, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, मिथेनॉल, पता लग रहा है ना अल्कोहल का है, तो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज वही रहती हैं। एल्डिहाइड में पीछे AL लगता है, जैसे मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड में पीछे ओइक एसिड लगेगा, OIC, ओइक, AICID, सॉरी ACID एसिड। ठीक है, यानी कि मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे वाले जो नाम है वो ओइक एसिड वाले केस में आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वर्कशीट का डाटा कि जिसके जो हमने पढ़ना था। अब बात कर लेते हैं इसके 2 क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे और डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे देखो, पहला क्वेश्चन है डिफाइन होमोलोजस सीरीज। होमोलोजस सीरीज क्या होती है? गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द होमोलॉग ऑफ C4H9OH। इसका जो है वो होमोलॉग हमने बताना। तो पहले होमोलोजस सीरीज क्या होती है मैंने वर्कशीट में आपको समझाई थी, अब दोबारा बता देती हूँ। होमोलोजस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग फ्रॉम द सक्सेसिव मेंबर्स बाय CH2। क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और उनके बीच में CH2 का एक डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर आपने आगे आगे बढ़ना है तो हर बार CH2 को ऐड करते जाओ। ठीक है, हर बार जितना आपको पूछा है तो हर बार CH2 को ऐड करो। तो अब इसने हमें बोला है कि C4H9OH का हमने होमोलॉग निकालना है, तो इसके अंदर एक CH2OH जोड़ दो। ठीक है, CH2OH इसके अंदर जोड़ दो। ठीक है, अब CH2OH इसके अंदर जोड़ोगे तो मान लो देखो CH2 एक जोड़ दिया। ठीक है, CH2 इसके अंदर और जोड़ेंगे, हमारे पास C4H9OH पहले से है जोड़ा। C4 थे, एक ये रहा 5 तो C5, H9 थे 2 ये रहे तो कितने हो गए 11 और OH का OH आ गया। तो होमोलॉग कौन होगा? ये होगा हमारा पेंटानॉल। ठीक है, अब 5 कार्बन है तो 5 से पेंटा। अब एक चीज ध्यान रखना, कई बार ना आपको ऐसे दिया होता है कि C4H9OH एंड आगे आपको दिया होता है C5H11 और OH। आपको ये बोलते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एक दूसरे के होमोलॉग हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर CH2 जोड़ोगे अगर आपको बढ़ते क्रम में पूछा है। अगर आपको घटते क्रम में पूछा है, ठीक है, इसके घटते क्रम में, इसके घटते में, ठीक है, तो आप इसमें से CH2 निकाल दो। ठीक है, क्लियर? तो अभी तक तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ, तो हमें होमोलॉग ही पूछा। तो होमोलॉग में क्या होता है? डिफरेंस होता है CH2 का, तो हमने CH2 इसके अंदर जोड़ दिया। ठीक है, हर एक आगे वाला जो होगा सक्सेसिव के अंदर क्या होगा, इसका आगे वाला जो होगा उसके अंदर कितना होगा, CH2 का फर्क होगा, तो हमने आगे वाला निकाल लिया ये। ठीक है, क्लियर? अब यही बात अगर इसने पीछे वाले की होती तो एक कम कर दो, C3H जो है वो 2 कम हो जाते तो H7OH ये बन जाता। ठीक है, पीछे वाले की अगर बात करते तो वो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म से आपको क्वेश्चन पूछा, और ये आपके इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, पेंटेनॉल का। ठीक है, ब्यूटेनॉल करना है तो ये इसको हटा दीजिए। ब्यूटेनॉल का अगर आपने निकालना है तो ये इतना पोर्शन इसका हटा दीजिए और OH को सीधा इसके साथ लगा दीजिए, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
द जनरल फॉर्मूला ऑफ होमोलॉजस सीरीज इन कार्बन कंपाउंड इज CnH2n. राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज. थर्ड और फोर्थ मेंबर ऑफ द सीरीज का बताना है बेटा. देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना होमोलॉजस सीरीज, किसका होता है? एल्कीन्स का. और एल्कीन्स हमें पता है कब बनती हैं? दो बॉन्ड में. अल्केन में एक बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में दो बॉन्ड होते हैं. तो अब ये देखो एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बनेंगे नहीं, ठीक है, एक कार्बन के बीच में तो बनेंगे नहीं, तो कम से कम दो चाहिए. तो हमें n कितना पुट करना पड़ेगा? सबसे पहले 2. तो वो हमारा फर्स्ट आएगा. n इक्वल टू 2 रख दो इस फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, तो वो आपका फर्स्ट मेंबर बन जाएगा. n इक्वल टू 3 रख दो, वो आपका सेकेंड मेंबर बन जाएगा. n इक्वल टू 4 रख दो, वो आपका थर्ड मेंबर बन जाएगा. और n इक्वल टू 5 रख दो, वो आपका कौन सा बन जाएगा? फोर्थ मेंबर. क्लियर? तो हमने थर्ड और फोर्थ निकालने, तो आपने n को 4 और n को क्या रखना है? 5. तो हमारे पास C4H8 और C5H10 बनेगा. क्लियर हो गया? निकाल लोगे ना? मैंने आपको बता दिया कि n कब कितना पुट करना है. आपने n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है. n इज इक्वल टू 2 वाला फर्स्ट है, उसके बाद में पुट करते जाओ, आगे आगे आपके पास आते जाएंगे. इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, होगी हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म. तो ये आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है स्क्रीन पे. ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है. सो जल्दी से अभी से भाग के अपनी वर्कशीट को पूरा कर लो और फिर करो जो करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है. और एक चीज़ आपने करनी है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें. मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ आते हैं बट लाइक्स नहीं आते बेटा, तो प्लीज़ लाइक करें प्लीज़.